स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था को स्वायत्ता देना, अर्थव्यवस्था को स्वायत्ता देना, स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था को मतलब लोकल लेवल पर। ये थोड़ा है, मतलब थोड़ा एक्चुअल में जब ट्रेनिंग दे रहे हैं हो सकता है कोई भी मॉनिटरिंग करे पूछे तुमने क्या देखा पहले से। तो हमारे लिए भी ये होता है कि भाई जो हो रहा है हमारे पास जो है डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं कि आपका ट्रेनिंग हो, कितने लोग आ रहे हैं, क्या आजकल क्योंकि डेली हम फोटो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया है ना सब ये चीजें। सिग्नेचर भी कई लोग क्या कह रहे हैं कि मैं कल का भी कर देता हूँ, कल नहीं आ पाऊंगा, ऐसा नहीं है, डेली के हम साइन हो रहे हैं, शाम को फोटो और इतनी अच्छी मॉनिटरिंग, बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हो रही है, देखा है तो हमारी प्रसन्नता आ रही काम। उसमें सारे प्रॉब्लम्स लिख लेंगे कि हमारे गांव में ये कमी, ये चीजें होनी चाहिए। एक तरफ एक लिस्ट में आपका प्रॉब्लम्स होगी, दूसरे लिस्ट में आप लिखेंगे कि इसका जो है कैसे निराकरण हो सकता है, आप लोगों के अपनी बुद्धि के हिसाब से। वार्ड में क्या, उनके वार्ड में क्या होना चाहिए, प्रधान जी के क्या है, तो वो सब लिख लेंगे। तो उसके आधार पर जो आपकी डीपीपी जो योजना बननी है उसके आधार पर बनाई जाएगी, और वो कैसे होना, 9 थीम्स में उसको कैसे कन्वर्ट करें, ये चीजें आपको बताएंगे। तो ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, आपके कई से अधिकार है ग्राम सभा के, पावर्स जो है ट्रांसफर कर दिए, जो सरकारों के पास थे वो पावर आप ग्राम लेवल में लीजिए, क्योंकि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये आप नोट कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए आपको कि राजस्थान वहां हुआ, उसके बाद बाकी देश में नहीं हुआ। ये 11 अक्टूबर बाकी के नहीं करा, क्योंकि ये जो है कंपलसरी नहीं किया गया था, हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया था, सुझाव दिया, उस सुझाव के ऊपर कार्य हुआ है। उसके बाद फिर 85 में फिर बना, अब वो कई बने ऐसे, है ना। जीवी के राव समिति भी बनी ना 85 में, ऐसे बनती रही समितियां, कई 6-7 समितियां बनी हुई। हाँ, तो ये समिति बनी, उसमें उन्होंने क्या किया, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। फिर जीवीके राव समिति बनी, उनने क्या करा कि उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं होगा। उस समिति ने क्या कहा कि जब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जोड़ा जाएगा, संविधान में एक्ट नहीं लगा दिया जाएगा कि ये होना ही चाहिए, तब तक कोई करेगा नहीं। तो 1992 में व्यवस्था नहीं है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां 2 स्तरीय, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वहां 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और हमारे यहाँ जो है ज्यादा है तो हमारे यहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ये देखिए वैदिक काल में क्या था वो है, हम अगर डिटेल में जाएंगे तब तो, क्योंकि ये जो सेशन है हम एक एक बिंदु पर अगर जाएंगे तो तब तो पूरा दिन का समय लगता है ना, इसलिए हम शॉर्ट, क्योंकि हम लोग जो है रुक नहीं पाते हैं, तो हम शॉर्ट में बता दिया। वैदिक काल का हो गया, मौर्य काल का हो गया, ये सब चीजें, ब्रिटिश काल का हो गया, जो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। कार्यप्रणाली कैसी, कब क्या थी,